हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। वो है आपका अलंकार। और दोस्तों, आपके संस्कृत में जो है अलंकार से जितने भी आपके क्वेश्चन बनते हैं या यूपी टेट में आ चुके हैं वो सभी दोस्तों आप इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, जो भी हमारा यूट्यूब परिवार है, जो भी नए हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो दोस्तों फटाफट से सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को बिना कैश में दोस्तों लाइक कर दिया करो। जितना हो सके सभी जगह दोस्तों शेयर कर दिया करो, क्योंकि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण संस्कृत की दोस्तों क्लास चलाई जा रही है। अब की बार आपको क्लियर करना है और दोस्तों संस्कृत में से आपको 30 में से 30 नंबर लेके आने हैं संस्कृत में। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले जो आपको 20 क्लास करा दी है, 20 क्लास हो चुकी हैं, उन्हें दोस्तों आप प्लेलिस्ट से जा करके देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, टॉपिक वाइज कराई हैं। अब ये आपकी 21 क्लास है और वो है आपकी अलंकार। कौन सी है दोस्तों? अलंकार। तो जानेंगे कि अलंकार कहते किसे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है दोस्तों। जितना हुआ करे आप लोग लाइव आ जाए करो, जिससे आप क्वेश्चनों के आंसर दिया करो, जिससे पता पड़े कि आपका स्कोर कितना चल रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं अलंकार की। तो अलंकार किसे कहते हैं? तो दोस्तों देखिए, अलंकार की अगर संधि विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा आपका अलम प्लस कार। नोटबुक हाथ में ले लेना, लिखते चलना दोस्तों, ठीक है। तो अलम माने होता है शोभा। क्या होता है अलम माने? शोभा। और कार माने होता है दोस्तों करने वाला। तो क्या हुआ इसका? शोभा करने वाला। तो और दोस्तों ये संस्कृत में बोलेंगे अलम क्रियते अनेन इति अलंकार, अर्थात जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं, जो तत्व काव्य की शोभा को बढ़ाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अलंकार। क्या कहेंगे दोस्तों? अलंकार। और इसके जो है आचार्य दंडी जी हैं अलंकार के। तो दोस्तों आचार्य दंडी ने कहा है कि काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते। तो ये कहा है आपके आचार्य दंडी ने। नो, इसका मतलब है जिसके द्वारा काव्य के अंगभूत शब्द और अर्थ की शोभा में वृद्धि हो उसे दोस्तों क्या कहेंगे? अलंकार। ठीक है। अब बात करते हैं कि अलंकार बना कैसे है। तो देखिए दोस्तों, अलंकार जो है ये संस्कृत के, किसके? संस्कृत के दोस्तों अलम उपसर्ग, नोट कर लेना। अलम उपसर्ग है जी। अलंकार जब बनता है तो इसमें अलम उपसर्ग होता है, ठीक है। और दोस्तों क्र धातु, क्या है? क्र धातु। तो अलम उपसर्ग और क्र धातु से अलंकार बना है। और दोस्तों अलंकार में जो है आपकी घन प्रत्यय लगाई जाती है। कौन सी लगाई जाती है? घन प्रत्यय का यूज होता है। क्वेश्चन बन के आता है कि अलंकार किस उपसर्ग से बना है, तो आप लिखेंगे अलम से। किस धातु का यूज हुआ है? तो क्र धातु का। कौन सी प्रत्यय का? तो घन प्रत्यय का। ठीक है दोस्तों। अब देख लेते हैं कि अलंकार का मतलब क्या है। जो ये मैं पढ़ा रही हूँ आपको, जो अलंकार है इसका तात्पर्य क्या है। तो दोस्तों अलंकार का मतलब होता है सजावट करना। क्या होता है? सजावट करना। नोट करते चलना दोस्तों। और अलंकार का जो अलंकार के संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, जो अलंकार की रचना की है, इसके प्रवर्तक कौन है अलंकार के? तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य भामह हैं। कौन है दोस्तों? आचार्य भामह। ये आपके अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। तो अलंकार कितने भेदों में बटा हुआ है? अलंकार के प्रकार कितने हैं? तो अलंकार के दोस्तों 3 प्रकार होते हैं, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं कि अलंकार से किस तरीके से प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों फटाफट से लाइव आ जाइए और क्वेश्चनों के आंसर बताते चलिए। बहुत ही मेहनत से दोस्तों वीडियो बनाई जाती है। मैं चाहती हूँ कि हमारे जो भाई बहन हैं, हमारा यूट्यूब परिवार है, वो दोस्तों संस्कृत में से 30 नंबर लेकर के आए, ठीक है। तो पहला ही क्वेश्चन है, अलंकार शब्द की व्युत्पत्ति हुई है, कैसे हुई है? तो ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया था। इसमें दिया है अलम प्लस क्र प्लस ल्यूट। नेक्स्ट है अलम प्लस कार प्लस घन। अगला है अलम प्लस क्र प्लस घन और आंग प्लस क्र प्लस घन। तो इसमें से कौन सा सही है? कौन से व्युत्पत्ति हुई है अलंकार की? तो वो हुई है दोस्तों आपकी सी, अलम क्र प्लस घन से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अलंकार की परिभाषा है। अलंकरोति इति अलंकारः, अलंक्रियते अनेन इति अलंकारः, उपकुर्वन्ति तं सतं येन उदाहरण उपर्युक्त सभी। तो ये जाएगा आपका उपर्युक्त सभी पे, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है,
अलंकार के संप्रदाय कौन है बताइए। अभी मैंने ये क्वेश्चन कराया है। तो अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? आचार्य भरत है, आचार्य कुंतक हैं, आचार्य भामह हैं या आचार्य मम्मट है? फटाफट से बताइए दोस्तों। ये है आपके आचार्य भामह। ठीक है। अलंकार कितने प्रकारों में विभाजित हैं? तो बताइए 2, 4, 5, 3 बताइए दोस्तों फटाफट से। बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। संस्कृत में आता है अलंकार, और जितने भी मैंने टॉपिक कराए हैं ये सभी महत्वपूर्ण हैं, जो दोस्तों आपके टॉपिक जो टेट में आ चुके हैं। ठीक है। तो अलंकार कितने प्रकार के होते हैं? अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। नंबर 1 होता है उसमें शब्दालंकार पहले पर ही। ठीक है, शब्दालंकार। नंबर 2 पे आता है आपका अर्थालंकार, और नंबर 3 पर आता है दोस्तों आपका उभयालंकार। ठीक है, उभयालंकार। शब्दालंकार उसे कहते हैं जिसमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है। अर्थालंकार उसे कहते हैं जिसमें अर्थों का प्रयोग किया जाता है। और उभयालंकार उसे कहते हैं जिसमें शब्द और अर्थ दोनों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। तो आपके जो अलंकार कितने प्रकार के हो गए? अलंकार दोस्तों 3 प्रकार के हो गए। अगला क्वेश्चन है, अलंकारों को काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना? अलंकारों को काव्य की शोभा कारक धर्म किसने माना है? भामह, दंडी, मम्मट, हेमंत किसने माना है? तो ये माना है आपके दंडी ने। ठीक है, अभी मैंने सबसे पहले बताया था। तो ये किसने माना है? दंडी ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शब्द साम्य वैषम्य अपि स्वरस्य यत किस अलंकार से संबंधित है? ये बताइए। अनुप्रास से है, रूपक से है, उपमा से है, यमक से है? किससे है दोस्तों? तो ये है आपका अनुप्रास से। और दोस्तों अलंकार की मैंने सारी थ्योरी करा दी है। आप लोग जो है दोस्तों प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, संस्कृत का संपूर्ण जो है सिलेबस टॉपिक वाइज करा दिया है। आप प्लेलिस्ट से सारी वीडियो वॉच कर लेना। अगला है वर्ड साम्यक। तो वर्ड साम्यक डॉट डॉट क्या आएगा? तो ये आएगा आपका ए अनुप्रास, यानी कि वर्डों की बार बार आवृत्ति होती है। तो किस अलंकार में होती है? वो आपकी अनुप्रास अलंकार में होती है। अगला है, स्वर की विषमता होने पर। किसकी? स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार है। तो अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, उत्प्रेक्षा है, कौन सा है? तो वो है दोस्तों आपका अनुप्रास। स्वर की विषमता होने पर भी जो शब्द साम्य होता है वह अलंकार कौन सा है? आपका अनुप्रास है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर वैषादृश्य अपि व्यंजन सदृश्यत्वं वर्णसाम्यम रसाद्युत्नता प्रकृष्टो न्यासः। तो खाली जगह की पूर्ति करो, क्या आएगा इसमें? नौमे का दोस्तों अनुप्रास आएगा। कौन सा आएगा? अनुप्रास अलंकार, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। यानी कि वर्णों की आवृत्ति बार बार किस अलंकार में होती है? तो वो आपके अनुप्रास अलंकार में होती है। अगला क्वेश्चन है, स्वर व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? स्वर व्यंजन समूह की पुनरावृत्ति से कौन सा अलंकार होता है? तो कौन सा होता है? ये होता है आपका अनुप्रास। बार बार जो आता है, पुनरावृत्ति माने बार बार होना, तो ये आपके अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आता है। इसका बी ऑप्शन सही है। अगला है, लता कुंजई गुंजई मद वद लित पुंजय चपलम चपलयन में अलंकार। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये दोस्तों आपके क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला। तो इसमें कौन सा है? यमक, श्लेष, अनुप्रास, रूपक? तो बताइए दोस्तों फटाफट से। ये है दोस्तों आपका अनुप्रास। ठीक है, लता कुंजई गुंजई, तो इसमें आपका ये आ चुके हैं दो 3 बार शब्दों की आवृत्ति हुई है। तो आपका ये है सी ऑप्शन सही है, 11 में का सी ऑप्शन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अर्थे सत्यर्थ भिन्नार्थाम भिन्नताम वर्णानाम सा पुनः श्रुति। क्या आएगा? यमकम, अनुप्रासम, रूपकम, उपमा? कौन सा आएगा इसमें? बताइए फटाफट से। तो ये है दोस्तों आपका यमक। यानी कि इसमें पूछ रहा है कि यानी कि 2 शब्द हैं, दोनों आयु में, दोनों के अर्थ अलग अलग हैं। तो वो कौन सा है आपका? यमक। एक ही शब्द 2 बार आ चुका है। जैसे कि आपका आ गया कनक। ठीक है, तो कनक कनक 2 बार आ गया। ठीक है, ये कनक कनक। तो कनक माने दोस्तों सोना होता है। ठीक है, और कनक माने धतूरा भी होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो गया आपका? ये हो गया यमक अलंकार। ठीक है। अगला है आपका जो है, इसमें जो आपका यमक अलंकार है। अगला है, भिन्न भिन्न अर्थों वाले सार्थक स्वर व्यंजन समुदाय की उसी क्रम में आवृत्ति हो उसे क्या कहेंगे? रूपक, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा? बताइए। तो ये बोलेंगे दोस्तों यमक।
ठीक है, अलग अलग अर्थ होते हैं। यानी कि आपका एक शब्द आ गया तो वो 2 बार आया है लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हैं, तो वो कौन सा हो गया आपका यमक अलंकार। अगला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। नव, ये वाला है, नव पलाश पलाश वनम पुरः स्फुट पराग पराग पंकजम, यह उदाहरण किस अलंकार का है बताइए। अनुप्रास का, रूपक का, यमक का, उपमा का, कौन से का है? तो ये है आपका यमक का। इसमें नव पलाश पलाश 2 बार आ गया, ठीक है, पराग पराग ये 2 बार आ चुका है, लेकिन दोनों के दोस्तों अर्थ अलग अलग हैं, इसलिए इसमें यमक अलंकार जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसमें, सुरभिम सुरभिम सुमनो भरई किस अलंकार से संबंधित है बताइए। अनुप्रास से, रूपक से, यमक से, उपमा से कौन सा है? स की आवृत्तियों भी है, तो कौन सा बताइए दोस्तों फटाफट से। इसमें 2 है, सुर भी आया है, ये भी सुर भी आया है, ये सुमनो भरई, तो ये बताइए क्या होगा। अनुप्रास, रूपक, यमक, उपमा कौन सा है बताइए फटाफट से। तो ये है दोस्तों आपका यमक अलंकार, ठीक है, कौन सा है? यमक। अगला क्वेश्चन है आपका, यमक अलंकार का उदाहरण है, तो यमक अलंकार का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें दोस्तों आपके उपयुक्त सभी डी ऑप्शन जाता है। मुखम चंद्रः, यहाँ अलंकार कौन सा है? इंपॉर्टेंट डाल लीजिए, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मुखम चंद्रः, यहाँ अलंकार कौन सा है? तो यह दोस्तों आपका रूपक अलंकार है, ठीक है। अगला है आपका, तद्रूप कम भेदो यह उपमानोपमेयो, परिभाषा किस अलंकार का है? तो किसका है ये? रूपक अलंकार की, ठीक है। अगला है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया होता है, जहाँ उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित होता है, वह कौन सा अलंकार होता है बताइए। उपमा, रूपक, अनुप्रास, यमक, कौन सा होता है दोस्तों फटाफट से बताइए। ये है आपका बी, ठीक है, यानी कि 19 में का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दोस्तों बोर मत होइए, 15-20 मिनट की वीडियो होती है और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर कराए जा रहे हैं, क्योंकि संस्कृत में आपको 30 में से 30 लेकर के आने हैं। तो दोस्तों 30 में से 30 लेके आने हैं तो आपको वीडियो पूरी देखनी ही होगी, और अपने आंसर बताते चलिए क्वेश्चनों के, जिससे आपको पता पड़े कि हाँ किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है, रूपक अलंकार की विशेषता है, कौन सी विशेषता है? प्रकृता प्रकृत्यो भेदः, प्रस्तुता प्रस्तुतयोर्भेदः, प्रस्तुता प्रस्तुतयो वैधर्म्यम, उपमानो उपमेयो निगरणम, कौन सा है इसका रूपक अलंकार का? ये दोस्तों आपका बी ऑप्शन सही है। निम्नलिखित अलंकारों में कौन सा उभयालंकार है? इसमें उभयालंकार बताना है आपको। अनुप्रास है, यमक है, रूपक है, श्लेष है, कौन सा है दोस्तों बताइए फटाफट से। तो ये है आपका डी, श्लेष अलंकार जो है वो आपके उभयालंकार में आता है। नोट कर लेना दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये कि उभयालंकार है कौन सा है, वो आपका श्लेष अलंकार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, यत्र एकस्मिन् वाक्ये अनेकार्थता वर भवेत तत्र डॉट डॉट अलंकार होगा। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, श्लेष, कौन सा होगा इसमें? तो इसमें दोस्तों आपका डी, श्लेष अलंकार होगा, ठीक है। अगला है, वाच्य भेदेन विद्ना यद युगपद भाषण दृश्यम सृष्टयन्ति शब्दः किस ग्रंथ का लक्षण है? तो किस ग्रंथ का लक्षण है ये है आपका काव्य प्रकाश का। किसका है दोस्तों? काव्य प्रकाश का, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है इसका, मम्मट के अनुसार, किसके? मम्मट के अनुसार श्लेष अलंकार के कितने भेद बताए गए हैं? 5, 6, 7, 8, कितने बताए हैं बताइए फटाफट से। तो ये बताए हैं दोस्तों 8, नोट कर लेना। मम्मट के अनुसार श्लेष अलंकारों के जो भेद है वो 8 प्रकार के हैं, ठीक है। कितने हैं? 8। अगला क्वेश्चन है, श्लिष्ट पदों से अनेक अर्थों का अभिधान होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये देखिए, ये श्लेष, इसी का अभिधान होता है, ठीक है, यानी कि 25 में का ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है, प्रथुकार्थ स्वर पात्रम भूषितनिह शेष परिजनम देवः डॉट डॉट कि यह किस अलंकार का उदाहरण है? यमक का है, अनुप्रास का है, श्लेष का है, रूपक का है, किसका है दोस्तों? ये आपका श्लेष अलंकार का है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिकूल तानुपगते ही विधौ विफलत्वमेति बहुसाधनता ये अलंकार है। तो कौन सा अलंकार है ये? तो ये दोस्तों आपका श्लेष अलंकार है।
विधु आ चुका है, तो इसमें श्लेष अलंकार जाता है, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है भेदे सती साधर्यम होता है, क्या होता है? तो ये होता है आपका उपमा अलंकार, बी ऑप्शन सही है। अगला है साधर्यम उपमा भेदे, यह किसकी युक्ति है? किसकी उक्ति है बताइए? मम्मट की है, भामह की है, विश्वनाथ की है, जगन्नाथ की? किसकी है दोस्तों? ये फ्रेंड्स आपकी मम्मट की है, ठीक है। अगला है कमल में मनोज्ञम मुखम में कौन सा अलंकार है? कौन सा अलंकार है बताइए? कमल के समान जो मुख हो, तो इसमें उपमा की जा रही है, तो आपका उपमा अलंकार हो गया, पहला ही सही है, ए। अगला है उपमान और उपमेय का भेद होने पर कौन सा अलंकार होता है? तो ये होता है आपका उपमा अलंकार। उपमान और उपमेय में जब भेद होता है तो वो आपका उपमा अलंकार होता है। अगला है वागार्थ अभिसंप्रतौ वागार्थ प्रतिपत्ति में कौन सा अलंकार है भैया? बताओ फटाफट से। उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, अतिशयोक्ति, कौन सा है? ये है आपका उपमा अलंकार। कौन सा है दोस्तों? उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है उपमेय का, कौन सा है? उपमेय का उपमान के साथ संभावना की जाती है, तो संभावना बताई गई है, तो बताइए दोस्तों फटाफट से। डी ऑप्शन जाता है उत्प्रेक्षा में। लिम्पतीय तमोअंगानि वर्षति वाञ्जनम नभ, पद में अलंकार कौन सा है? तो ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किस अलंकार में मन्ने शंके ध्रुवम प्राय इत्यादि शब्दों के योग होने पर कौन सा अलंकार होता है? बताइए दोस्तों। उपमा, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, यमक, कौन सा होगा? ये होगा आपका उत्प्रेक्षा। इसमें ये वाले शब्द आते हैं, नोट कर लेना इसे कि ये जो है अलंकार में, उत्प्रेक्षा अलंकार में मन्ने शंके ध्रुवम प्राय ऐसे शब्दों का योग होता है। अगला है यानी कि इसका उत्प्रेक्षा अलंकार 35 में का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है किसी प्रकृत अर्थात प्रस्तुत वस्तु की अप्रस्तुत वस्तु रूप में संभावना प्रकट करने पर कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास, यमक, उपमा या उत्प्रेक्षा, कौन सा होगा? तो ये होगा आपका डी, उत्प्रेक्षा अलंकार। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है लोको नियमत येवात दशांतरेषु, पद में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? तो ये है आपका उत्प्रेक्षा अलंकार, बी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस अलंकार युग में अलंकार सर्वथा विपरीत है? विपरीत है, कौन सा वाला है? तो 38 में का दोस्तों आपका सी ऑप्शन जाता है, विभावना और विशेषोक्ति। अगला क्वेश्चन है कारण के बिना कार्य के होने का वर्णन यह कौन सा अलंकार से संबंध है? विभावना से है, विशेषोक्ति से है, व्यतिरेक से, अर्थांतर न्यास से, कौन सा है दोस्तों इसका? तो ये है आपका बी ऑप्शन। अगला है आपका किस अलंकार में कारण होने पर भी, किस अलंकार में कारण होने पर भी कार्य नहीं होता? तो वो कौन सा अलंकार है आपका जिसमें होता ही नहीं है, कारण नहीं होता? तो वो है दोस्तों आपका ए ऑप्शन, ठीक है। आप देख लेते हैं दोस्तों आपके जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जो आपके यूपी टेट में जो आ चुकी है, अब तक जितने भी आपके यूपी टेट हुए उनमें ये अलंकार आए हैं। तो सबसे पहले आया है आपका 2013 में, उपमेय और उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है, तो क्या होगा? उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास, तो कौन सा जाएगा दोस्तों बताइए फटाफट से? रूपक अलंकार, अभेद प्रदर्शित होता है रूपक अलंकार में। अगला क्वेश्चन है लता कुंजई गुंजन धवल पुंजम चपलयम में अलंकार कौन सा है? फरवरी 2016 में आ चुका है, बताइए फटाफट से। तो ये जाता है दोस्तों आपका अनुप्रास अलंकार में। कौन सा है? अनुप्रास, ठीक है। 42 का कौन सा है आपका? अनुप्रास अलंकार के अंदर जाता है ये। अगला क्वेश्चन है आपका पलाश सवनम में अलंकार है, कौन सा है? ये अभी आ चुका है, बताया था मैंने। तो ये आपका जो है बी ऑप्शन सही है, यमक अलंकार। अगला है वागार्था भी संप्रक्तो वागार्थी प्रतिपत्ति पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार कौन सा है? बताइए। तो ये है आपका जो है प्रयुक्त अलंकार पूछा है, तो दोस्तों आपका उपमा अलंकार है इसमें। यमक अलंकार होता है सार्थक वर्ड समूहों का पुनरावृत्ति, अनर्थक वर्ड समूहों की पुनरावृत्ति, एक सार्थक दूसरा अनर्थक, उपयोग सभी प्रकार के वर्ड समूहों की आवृत्ति, कौन सा होगा? ए ऑप्शन, सार्थक वर्ड समूहों की पुनरावृत्ति। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके तद्रूप
तद्रूप भेदों या उपमानोपमेयों परिभाषा की अलंकार की है। फरवरी 2014 में आया है। तो ये आपका रूपक अलंकार। अगला है जहाँ उपमेय एवं उपमान में अभेद प्रदर्शित किया जाता है वहाँ कौन सा अलंकार होता है। 2014 में आया है और ये आ चुका है, अभी दोबारा से आ गया है। बताइए तो रूपक अलंकार कौन सा है दोस्तों, रूपक अलंकार। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। जितना हो सके दोस्तों इसे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना, जिससे फ्रेंड्स हमारे जो भाई बहन हैं वो अपनी संस्कृत की बेहतरीन तैयारी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स।